हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड। आज हम 7th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.12 को सोल्व करेंगे। 2.12 को सोल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताना ज़रूरी है। पहले थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पता चल जाए आपका, वो पता चल गया ना, बस आपके लिए 2.12 जो एक्सरसाइज है ना वो तो बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, तो वो लाजमी देख लें, ग्राफ के बारे में देख लें। उसके बाद जो 2.12 है आपके लिए इंतहाई ईजी हो जाएगी। चलिए आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। ये है आपके सामने ग्राफ। चलिए ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। कईयों को पता होगा लेकिन कईयों को मैं बताता हूँ जिनको नहीं पता। ये देखें, यहाँ पर आपको दो लाइनें इंटरसेक्ट होती नज़र आ रही हैं। ये लाइन है और एक ये लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, आपस में मिल रही हैं। अब इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, ये जो लेटी हुई लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। और ये जो वर्टिकल लाइन है बिल्कुल सीधी, जो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल दे रही है, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक हो गया। और जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। ये बिल्कुल ये वाला पॉइंट। अब देखें यहाँ पर आपके नंबर्स लिखे हुए हैं। ये लाइन के जो एक्स एक्सिस का ये वाला हिस्सा है जिसको क्वाड्रेंट कहते हैं, ये जो वाला हिस्सा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू होगी, देखना 1 2 3 4 5 6 और ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, सारे पॉजिटिव एक्स की वैल्यू, ये एक्स है ना, एक्स की लाइन है, इसमें एक्स के सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे। ठीक हो गया। और इस क्वाड्रेंट में जो वाई वाई के जो सारे नंबर हैं ये भी पॉजिटिव होंगे। ठीक हो गया। इस पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, वाई का जो भी नंबर है। ठीक है, आगे सवालों से भी मज़ीद पता चल जाएगा। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें देखें एक्स, ये एक्स नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पे जो नंबर हैं ये माइनस के लिखे हुए हैं। तो यानी हमें पता ही चल रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स के नंबर होते हैं वो माइनस होते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस होती है। और ये जो वाई देख लें, वाई के पॉजिटिव होते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वैल्यू होती है और वाई की पॉजिटिव होती है। इसी तरह थर्ड में देख लें कि एक्स की वैल्यू माइनस होती है, वाई की वैल्यू भी माइनस होती है। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स माइनस वाई भी माइनस। और आखिरी फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ओरिजिन, ये क्वाड्रेंट्स, ये सारे आपको, ये दोनों पॉइंट मैंने ग्राफ पे आपको समझा दिए थे। अभी जो ये चीज़ है ना, ये तीसरी चीज़, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं? ये एक्स और वाई की जो वैल्यू ना, आपके जितने भी सवाल है ना वो इस सूरत में आएंगे। ठीक है, पहले नंबर पे एक्स होगा, दूसरे नंबर पे वाई होगा, यानी कोई भी टर्म होगी, पहले नंबर पे कोई टर्म होगी, दूसरे नंबर पे कोई टर्म होगी, पहले नंबर पे जो टर्म होगी ना उसको वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, और जो दूसरे नंबर पे जो टर्म होगी वो वाई को रिप्रेजेंट करेगी। और इसमें यहाँ पर नीचे बताया गया है जो पहली वाली टर्म है यानी एक्स, इसको कहते हैं अब्सीसा। ठीक हो गया। और जो दूसरी वाली टर्म है जो वाई होती है, जो भी होगी सवाल में, उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखें, एक्स और वाई, इसमें एक्स को एब्सीसा कहते हैं और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। अब हम सवालों से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हल्का सा ये ग्राफ की तरफ नज़र मारने जल्दी जल्दी। ये देखें, लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें माइनस प्लस एक्स माइनस वाई पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सारा थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये देखें, इस तरह आपको सवाल आएंगे 1 -5 -7 -1। इसमें जो -7 होगा मतलब पहले वाला ये एक्स होगा, और एक्स किसे कहते हैं? अब्सीसा को। और ये जो -1 है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, जिसमें लिखा ये हुआ है कि प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेयर इट इज लोकेटेड। अब सिंपल ये करना है कि ये -6 और 3 किस क्वाड्रेंट में है, किस जगह पर ये पॉइंट लगेगा, वो हमने पॉइंट वहाँ पर लगाना है। और ए जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो कोई मसला नहीं है, इसका नाम ए है। ठीक है, वो जो पॉइंट जहाँ लगेगा ना उसका नाम ए रख देना है। अब ग्राफ को कैसे बनाते हैं, ग्राफ की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे सवालात। अब टाइम वेस्ट के बगैर इन तमाम सवालात को ग्राफ पर ड्रा करते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने हाथ से ग्राफ ड्रा किया है। अगर आपको ग्राफ पेपर मिल जाता है वो तो वेल एंड डन है।
अगर आपको खुद हाथ से ग्राफ बनाना पड़ जाए तो ये मैंने आपके लिए हाथ से ग्राफ ड्रा कर दिया है, जिसमें सारे मैंने क्वाड्रेंट 1 2 3 4, जिसमें एक्स वाई यहाँ पर प्लस प्लस होता है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई प्लस होता है, इस क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों माइनस होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो प्लस होता है और वाई होता है माइनस। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखा है तो वो था ए जो है वो -6 है, यानी ये ए -6 3, यानी एक्स जो है वो -6 है और वाई जो है वो 3 है। 3 के साथ कोई साइन नहीं यानी प्लस का है, तो यानी एक्स जो है माइनस का है, वाई जो है प्लस का है। देखते हैं एक्स जो है माइनस का, वाई जो है प्लस का, ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, -6 और 3। -6 कहाँ पर है, ये रहा -6, और 3 कहाँ है, ये। अब ये लाइन स्केल से लगा लें, लाइन लगाने की जरूरत नहीं, बस हमने पॉइंट लगाना है। ये स्केल ये हमारे पास है, ये सीधा कर लें, ये स्केल है, ये ऊपर जाता है, ये 3 यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट आता है। अब इस पॉइंट को नाम दे लें, पॉइंट का नाम क्या था। सवाल में हमारे पास जो पहली टर्म है, और पहली टर्म को याद है क्या कहते थे, अबसीसा। ये हमारे पास एक्स है ना, एक्स, इसको एक्स को अबसीसा कहते हैं, और जो हमारे पास 3 है इसको ऑर्डिनेट। चलें जी, ये -6 है और 3 है। यहाँ पर जल्दी से लिखते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये -6 3 ये पॉइंट है, और अगर इसको ए नाम देना है, ए भी नाम देना है कि ये ए था हमारे पास। दूसरा सवाल देखते हैं जल्दी जल्दी। बी जो है -3 यानी अबसीसा भी 3 है और ऑर्डिनेट 3, एक्स वाई दोनों माइनस के हैं। एक्स वाई दोनों माइनस के कहाँ पर हैं, ये देखें, एक्स वाई दोनों माइनस के। -3 कहाँ पर है, -3 एक तो -3 है और दूसरा -3 है। स्केल से ले आए लाइन नीचे आराम से, और यहाँ पर आके ये पॉइंट लगेगा, और इस पॉइंट का क्या नाम था, बी नाम था इसका, जिसमें दोनों -3 के थे। इतना सा काम था। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में सी नाम है इसका, और -2 और 7, माइनस और प्लस, माइनस ये है, पहली टर्म माइनस दूसरी प्लस, -2 और +7। देखते हैं, -2 ये रहा -2 और +7 ये रहा +7। स्केल ले लें, स्केल लेना है, वैसे अगर आपका अंदाज़ा है अंदाजे से लगा लें, कोई मसला नहीं है। ये -2 और ये +7 यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो ये इस पॉइंट को ज़रा थोड़ा डार्क करके और इसको नाम देने -2, सी नाम था, -2 7, ठीक हो गया। ये देख लें यहाँ पर -2 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है +6 -10, यानी प्लस और दूसरा माइनस, एक्स प्लस होना चाहिए, वाई माइनस होना चाहिए। देखते हैं एक्स प्लस और वाई माइनस, ये यहाँ पर है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और सवाल क्या था, 6 -10, 6 एक्स जो है वो 6 होना चाहिए, ये रहा x6, और -10 वाई जो है -10, ये रहा -10। स्केल पकड़ लें, ये रहा स्केल, 6 ये बिल्कुल 6 से सीधी लाइन ले आए, -10 ये -10 और ये 6, यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। लें, इस पॉइंट का नाम क्या था, डी पॉइंट का नाम, जहाँ पर x जो है 6 था और y जो है -10 था। इतना सा काम है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में +3 +4, कोई साइन नहीं ना 3 और 4 के साथ, जिनके साथ कोई साइन नहीं होता उनके साथ प्लस होता है, ठीक है। चलें जी, x3 पहली टर्म भी जो है प्लस की है, दूसरी टर्म भी जो है प्लस की है, दोनों प्लस की टर्म कहाँ पर है, पहले क्वाड्रेंट में। चलें जी, पहले क्वाड्रेंट में देखते हैं 3 कहाँ है, x जो है 3 कहाँ है, ये 3 है, और y जो है वो 4 कहाँ है, ये 4 है। ये 4 तो की लाइन हमारे पास लगी हुई है, और x की लाइन ये हमारे पास 3 सीधी लाइन कर लें, और ये हमारे पास 4, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, और इसका नाम देने ई नाम था इसका, और x जो है 3 था, y जो है 4 था। अब चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, और आखिरी सवाल में बताया जा रहा है दोनों टर्म एक्स वाई दोनों माइनस के हैं, -4 -2, माइनस ये दो आखिरी जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें क्या है, -4 -2 -4। पहले x को देखना है, x को -4, पहले यहाँ ना देखना शुरू करना है, ये y की लाइन है, पहली जो होती है वो x की लाइन होती है, ये x की लाइन, पहला नंबर x का होता है जो -4, ये जो देखें ना, ये देखें, ये -4 ये x है, ठीक है ना। पहली हमेशा x होती है, दूसरी हमेशा y होती है। अब x -4 है, तो x की लाइन तो हमारे पास ये वाली लाइन है, तो x -4 ये है, और y ये नीचे सीधी वाली लाइन है, ये 2 है,
तो यहाँ पर ये 2 की लाइन, ये 4 की लाइन, ये देखें ये 4, ये 2 और यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है और इस पॉइंट को नाम दे लें F। इस पॉइंट का नाम था और जिसमें x जो है था वो -4 था और y जो है -2 था। इतना सा काम था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले ना एक बात याद रख लें, ये जो मैंने सारे 6 के 6 सवाल है ना एक ही ग्राफ पे सारे आपको करवाए हैं और आपने नहीं इस तरह करना। आपको वैसे तो इस सवाल पेपर में एक ही आएगा, ठीक है, अगर तो 2 आ गए तो उसके लिए अलग-अलग ग्राफ बनाना है। ये ना हो आप भी मेरी तरह एक ग्राफ बना के सारे सवाल उसके अंदर ही पॉइंट लगा दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जहां पर बताया जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यार फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा, इतनी मुश्किल से पहले आगे क्वेश्चन नंबर 1 समझाने के लिए ग्राफ बनाया था। मुझे ना ग्राफ पेपर ले ही आना चाहिए था। नहीं यार फिर आपको मैं समझाता कैसे, आपको भी तो समझाना ज़रूरी है ना। ग्राफ से तो हर कोई ड्रा कर लेता है, असल काम तो ये है ना कि ग्राफ के बगैर ड्रा करके दिखाएं। चलें बहरहाल, अब हमें यहाँ पर 1 वेरिएबल है, यानी ऊपर ना हमें सवाल नंबर 1 में x भी दिया हुआ था, y भी दिया हुआ था। बड़ा आसान था पॉइंट ढूंढना। अब यहाँ पर x या y एक चीज़ दी होगी, दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है। चलें जी ग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 1 में y इज इक्वल टू -10, सिर्फ एक वेरिएबल दिया हुआ है, x या y में से सिर्फ y। तो अब ये जो ऑर्डर पेयर हमने इसके बनाने हैं, कोई से 4 बना लें, 3 बना लें, 5 बना लें। ऑर्डर पेयर पता ना मैंने क्या कहा था, x और y मिल के जो पेयर बनता है उसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब इसके मैंने 4 ऑर्डर पेयर बनाए हैं, 5 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, 4 बना लें बेहतर है। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या दी है -10, तो y के नीचे हर जगह आपने -10 -10 -10 -10 लिख लेना है। अब x की जगह क्या लिखना है, ठीक है। अब हमने x की जगह 4 डिफरेंट नंबर लिखने हैं और कोशिश ये करना है कि हमने बिल्कुल लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के पास वाले नंबर लिखने हैं, ठीक है ना, 0 के पास वाले। चलें जी, हम ले लेते हैं 2 पॉजिटिव वाले ले लेते हैं, 2 नेगेटिव वाले ले लेते हैं। अब एक ले लेते हैं हम 2 ले लेते हैं पॉजिटिव का, एक 1 ले लेते हैं पॉजिटिव का। अब माइनस का एक 1 ले लेते हैं और माइनस का एक 2 ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल लाइन के पास वाले नंबर लिए हैं, क्यों, फिर लाइन हमें बनाने में आसानी होगी, ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ठीक हो गया। अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ। अब जल्दी जल्दी से उन सवालात को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखें जो x है वो है +2, x जो है +2, ये हमारा x है, ठीक है। ये भी x है और ये भी x है। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। x +2 कहाँ पर है, ये है। और y जो है वो -10 का है, -10 यहाँ पर y, ये y की लाइन है ना, ये पॉजिटिव की ये नेगेटिव की, तो ये y नेगेटिव का है। ये 2, ये नीचे ये y 10 है, 10 में आपने देखना है 2 जो है लाइन, ये जो स्केल का बेशक इस्तेमाल करें, ये स्केल है। अब बिल्कुल इसको 2 पे रखें और -10 तक ले आएं। ये देखें यहाँ पर ये 2 था और ये रहा -10, यहाँ पर एक लाइन लगा लें, पॉइंट लगा लें, पॉइंट लगा लिया, ये हमें पॉइंट मिल गया जिसमें x जो 2 था, y -10 था। अब अगला पॉइंट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है x जो है 1 है, y -10 है, x 1 y -10। तो यहाँ से स्केल की मदद से ले आए और ये यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास x जो है -1 है, y जो है -10 है, यानी दोनों माइनस के, और दोनों माइनस के हमारे पास यहाँ पर होते हैं। देखें x भी माइनस का, y भी माइनस का, x -1 और y -10, ये हमारे पास यहाँ पर डॉट लग जाएगा। अब नेक्स्ट था x जो है वो भी -2 और y जो है वो भी -10, -2 -10, ये -2 से सीधी लाइन आएगी, ये यहाँ पर बनेगा हमारा पॉइंट। नहीं, ये हमारे पास सीधी ये पॉइंट लाइन लगेगी, स्केल की मदद से लाइन लगा लें। ये मैंने लाइन लगा दी है, बस इतनी सी लाइन काफ़ी है, ठीक है। बस इतना सा था हमारा सवाल। अब अगला सवाल करते हैं, वो भी मैं इसी ग्राफ पे करूँगा, बार बार नहीं मेरे से ग्राफ बनते, ठीक है ना। बस आपका भी पेपर में एक ही सवाल आएगा, एक आधा, वो आपको एक ही दफ़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं सारे सवाल इसी ग्राफ पे आपको समझाऊंगा। लेकिन एक चीज़ लाजमी ये देख लें कि ये जो x थी हमारी लाइन बनाई है, ये लिख दें कि जो लाइन थी हमारी ये y इज़ इक्वल टू -10 वाली लाइन थी, ठीक है ना, ताकि जारी बात है एक ही जब ग्राफ पे
बनानी है लाइनें तो पता होना चाहिए ना कौन सी लाइन कौन सी है। तो ये लिख दें कि जो हमारे पास पहली लाइन थी ये जो बनी है ना, ये पहले सवाल वाली है जहाँ y इज इक्वल टू -10 था। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स वन वेरिएबल दिया हुआ है x इज इक्वल टू -6। अब जहाँ पर x हमने इसका ऑर्डर पे बनाना है ना, तो x की जगह 6 रख लें हर जगह। ठीक हो गया, 6 6 6। अब यहाँ पर देखें बच्चों के सर आपने यहाँ पर 5 बॉक्सेस बना लिए हैं, कोई मसला नहीं, मैंने कहा ना रट्टा नहीं लगाना। 3 बॉक्सेस बना लें, 4 बना लें, 5 बना लें, 6 बना लें, ठीक है ना। तो एक दफ़ा मैंने कहा आपको 5 भी बना के दिखा दो ना, ताकि आप रट्टा ना लगाएं, हमेशा 4 4 4 ही बनाते रहें, पेपर में 5 आ जाए तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए। अब हमने छोटे छोटे से नंबर ले लेने हैं। y को रख लेते हैं 3, फिर 2 रख लेते हैं, फिर 1 रख लेते हैं, 0 रखना है 0 भी रख सकते हैं लेकिन छोड़ने 0 क्या करना है। फिर हम माइनस का 1 रख लेते हैं, यहाँ पर माइनस का 2 रख लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल 0 के पास पास वाली वैल्यूज़। अब इसको जल्दी से करते हैं सोल्व ग्राफ पे। और ये एक दफ़ा देख लें दोनों पॉजिटिव के हैं, एक्स वाई ये पॉजिटिव के हैं। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है लेकिन एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। और जो पहला हमारे पास क्वाड्रेंट है इसमें एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। एक्स हमारा क्या था 6 और वाई 3। एक्स 6 कहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, ये एक्स 6 है, और वाई जो है वो 3 कहाँ पर है 1 2 3। यानी स्केल ले लें, स्केल से ये जो वाई की लाइन है एक्स से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन कर लें, ठीक है ना। अब आपको पता चल रहा होगा 1 2 और 3, यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। अब इस पॉइंट को डार्क कर लें, ठीक हो गया, इतना सा काम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा, ये रहा x6 y2, ये बिल्कुल इसके नीचे। ये 6 तो ये x का ये रहेगा ना, अब 3 था अब 2 आ गया, ये रहा 2 यहाँ पर, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है x6 y जो है वो 1 है, बिल्कुल अब इसके नीचे ये x जो है वो 6 और y जो है वो 1 इसके बिल्कुल नीचे, ठीक हो गया, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। उससे आगे है x जो 6 है लेकिन y जो है वो -1 है। x देख लें ये 6 है और y ये y -1 ये -1 है, ये बिल्कुल इसके नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, ये न यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। और नेक्स्ट था x6 y -2, ये x6 और ये y -2, ये हमारी एक सीधी लाइन लग जाएगी। स्केल की मदद से अब इसको लाइन लगा लेते हैं, ये हमने लाइन लगा दी। और ये लिख भी दें कि ये कौन सी लाइन है जहाँ पर x जो है वो इक्वल था 6 के, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलें, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर ये कैसा, ये तो क्वेश्चन बन गई है, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा ना। पहले लीनियर क्वेश्चन याद नहीं, हमने पूरा इस पर एक मैंने टॉपिक समझाया था। आसान तरीका है जस्ट कि हमने x को अकेला छोड़ना है और उसके पास जो भी नंबर है उसको बारी बारी करके इक्वल के उस तरफ ले जाना है। लेकिन आपको पता है जब कोई नंबर इक्वल के उस तरफ जाता है या कोई वेरिएबल इक्वल के उस तरफ जाता है तो अपना साइन चेंज कर देता है, ठीक है। चलें जी, या 3x को पहले इधर ही लिखा रहा है मैंने इक्वल, ये 7 को हमने उधर लेके जाना है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। 9 भी अपनी जगह पे इक्वल किस तरह मौजूद है, +7 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है -7 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 के पीछे प्लस था, इधर आया, अब 7 के पीछे माइनस हो गया। अभी भी वेरिएबल जो है x वो अकेला नहीं है, अभी 3 यहाँ पर मौजूद है। अब 3 को भी उधर लेके जाना है, पहले वहाँ पर सोल्व कर लें। यहाँ पर 9 में से जब 7 निकालेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब x यही रहेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा x का आंसर आ गया 2/3। अब इसके जल्दी जल्दी ऑर्डर पेयर भी बना लेते हैं। ऑर्डर पेयर में x की जगह तो 2/3 ही आएगा, ठीक है। y आपको मैंने बताया है बिल्कुल लाइन के पास पास जो मर्जी अपनी मर्जी से 4 नंबर लेने हैं, ठीक है। प्लस के 2 1, 2 नंबर प्लस के ले लेते हैं, 2 नंबर माइनस के ले लेते हैं, -1 और -2। अब कई बच्चे कहेंगे सर x जो है वो 2/3 आ गया, अभी 2/3 को हम वो लाइन में कहाँ तलाश करें। बड़ा आसान तरीका है, क्या आसान तरीका है कि आप कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लें। तो जब हम कैलकुलेटर से इसको सोल्व करेंगे 2/3 को, x क्या था, x था इक्वल 2/3, तो 2/3 जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.6, 0.6, बस इतना सा काम था। अब ये 0.6 कहाँ होगा, 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। कहाँ दरमियान में, ये आपको ग्राफ में चल के समझाता हूँ। चलिए सबसे पहले तो देखें ना 2/3 जिसका आंसर आता 0.6 x का, ठीक है। ये x की लाइन है, पॉजिटिव x की लाइन, जिसमें 2/3 यानी 0.6 कहाँ पर है, ये 0 है ये 1 है, 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में क्या होगा
0 1 के बिल्कुल दरमियान में होता है 0.5। 0.5 तो नहीं था हमारा, 0.6 था, तो इससे थोड़ा सा आगे ये वाली जो लाइन होगी ना, ये हमारी होगी 2/3। एक्स की लाइन तो हमें मिल गई। अब देखते हैं वाई की लाइन क्या है। यहाँ पर देखें एक्स जो है 2/3 है और वाई जो है 2 है। एक्स ये है 2/3, वाई जो है वो +2, पॉजिटिव ऊपर वाली साइड पे है, तो ये होगा +2 और ये है हमारे पास एक्स की लाइन, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स 2/3 और वाई जो है वो 1 है, +1। एक्स देखते हैं, एक्स ये 2/3 यहीं पर है और वाई जो है वो क्या है 1, ये रहा 1, ये 1, ठीक है, पॉजिटिव का 1, ये यहाँ पर लाइन आ जाएगी, पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक्स जो है 2/3 है और वाई जो है -1 है। एक्स 2/3 अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है, और वाई जो है -1, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट आए, लाइन आएगी, यहाँ पर पॉइंट आ गया, बिल्कुल पॉइंट आ गया। 1 बेचारा उसके बीच में पिस गया, कोई मसला नहीं, हमने तो अपना पॉइंट देखना, ठीक है। आखिरी जो है पॉइंट की तरफ चलते हैं और आखिरी पॉइंट में एक्स 2/3 और वाई जो है वो -2 होगा। ये रहा -2 और ये रहा 2/3 यानी 0.6, ये यहाँ पर आता आता ये 2 भी बेचारा क्या लें ये पॉइंट। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा दें, ये लें इतनी सी लाइन लगा दें काफ़ी है। और इस लाइन पे जो सवाल बन रहा था वो भी लिखते हैं, यहाँ पर बन रहा था 3x + 7 = 9। चलें स्टूडेंट, अब जल्दी जल्दी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बिल्कुल 4 की तरफ चलें जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ निकालें, जल्दी जल्दी लाइन किधर है, ले आओ जी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर तो 2 वेरिएबल आ गए हैं, ये 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, सवाल तो ये था कि 1 वेरिएबल, तो भाई ना 1 ही वेरिएबल है, एक्स है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है। चलें कोई मसला नहीं, हम इसको भी एक वेरिएबल बना लेते हैं आपके लिए। क्या किस तरह करना है, छोटा वेरिएबल बड़े वेरिएबल के पास जाएगा, -8 अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, इक्वल 3x इक्वल के उस तरफ ही रहेगा। ये जो 2 है 2x, इसके पीछे कोई साइन नहीं यानी प्लस का था, ये 2x जब इक्वल के उस तरफ x वाली टर्म के पास जाएगा तो 2x प्लस का था, जब इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। -8 अपनी जगह पे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो 3x में से 2x निकाला, क्या आ गया 1x। चलें जी, x का आंसर आ गया हमारे पास, x का आंसर है -8। अब इसके ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। ये जल्दी जल्दी से हमारे ऑर्डर पेयर भी तैयार हो गए, इतना सा काम था। अब तो ऑर्डर पेयर आपके लिए बिल्कुल आसान हो गए होंगे, ठीक है ना। जो 4 कोई से ऑर्डर पेयर ले लें जिसमें -x का आंसर जो भी आया -8, उसको 4 दफ़ा या 3 दफ़ा लिख के, और जो y है उसको अपनी मर्ज़ी से कोई से 4 नंबर लाइन के पास पास वाले ले लें, बेशक 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ले लें, ठीक है, इस तरह ज़्यादा अच्छा है। बेशक अपनी मर्ज़ी से सारे पॉजिटिव ले लो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है क्योंकि किताब वालों ने ऐसा किया, हम भी ऐसा ही करते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अब इसको जल्दी से करते हैं ग्राफ ड्रा। y हमारे x हमारे पास था -8, x हमारे पास था -8, ये x की लाइन है और ये माइनस की लाइन है, -8, ये हमारे पास -8, ठीक हो गया, ये रहा -8 और y हमारे पास था 2, ये रहा 2, ये 2 की लाइन, ठीक है, ये x की लाइन 8 की लाइन, ये हमारे पास पॉइंट आएगा, यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा, ये देख लें, x -8, अब y को 1 लेना है, x -8 और y जो है ये +1, ये यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट था x जो है तो 8 था और y जो है वो -1, ये -1, ये यहाँ पर आएगा पॉइंट। अब x नेक्स्ट पॉइंट है, x 8 रहेगा, y जो है तो -2, वो यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब स्केल की मदद से जल्दी जल्दी से लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गई हमारी लाइन ड्रा। अब इस पर सवाल भी लिख लेते हैं, ये क्या सवाल बन रहा था, 2x - 8 = 3x। बस इतना सा काम था, है ना आसान। चलें अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत आसान है, सिंपल। y अब हमारे पास वेरिएबल आ गया, अब इसको अकेला करते हैं। 2y, इसको तो रहने दें यहीं पर, 23 यहीं पर रहेगा। 9 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 9 प्लस का था, इसको तो इक्वल की उस तरफ लेके जाना है ना, y को अकेला नहीं छोड़ना। आ गया याद, बिल्कुल आ गया। चलें जी, 9 प्लस का था, जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। अब 2y अपनी जगह पे मौजूद है। अब जल्दी जल्दी से बताएं, 29 में से 23 में से जब 9 को माइनस करेंगे क्या आएगा,
बिल्कुल ठीक जवाब। ये हमारे पास 14 आ जाएगा। ठीक है, वाई अकेला हो गया नहीं, अभी भी 2 है जो वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो अकेला छोड़ो वाई को। अब जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड तो करना आता है ना, तो y इज इक्वल टू 2 1 2, 2 7 14, तो y का आंसर आ गया 7। अब जल्दी जल्दी इसके ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। ये जल्दी जल्दी से टाइम वेस्ट के बगैर मैंने आपके लिए ऑर्डर पेयर भी बना लिया। अब तो ऑर्डर पेयर बनाना आ गया होगा ना, आप तो नहीं ना बताने की जरूरत कैसे बनाया है। ठीक है, अब ये जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं इनको आप ग्राफ ड्रॉ कर लें। चलें जी जल्दी जल्दी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स की 2 और वाई की 7 कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये एक्स की 2, ये एक्स की 2, बिल्कुल ठीक है। और वाई की 7, ये रही वाई की 7, ये एक्स की 2, ये वाई की 7, यहाँ पॉइंट आएगा लेकिन हम स्केल की मदद से करेंगे। ये बिल्कुल हमारा जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये नहीं, ये हमारा पॉइंट आ गया। स्केल को पीछे किया, यहाँ पर एक अच्छा खासा मोटा ताज़ा पॉइंट लगा दिया। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एक्स जो है वो 1 और वाई जो है वो 7। यहाँ पर देखें ये एक्स जो है, नेक्स्ट हमारे पास एक्स जो है 1 और वाई जो है 7, ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब नेक्स्ट होगा कि एक्स से देख लेते हैं यार, ये लें जिसमें x जो है वो -1 है और y जो है 7 है, और नेक्स्ट आखिरी में पॉइंट x जो है वो -2 है और y 7 है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब देखें x जो है -1 की तरह, ये प्लस के थे, ये 1, ये 1, ये -1 x का, और y जो है 7, ये यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। अब आखिरी जो पॉइंट था वो है x जो है -2 और y 7, वो पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये हल्का सा देख लें, बिल्कुल हमने सीधी लाइन लगाई है। ठीक, चलें जी अब इसको स्केल की मदद से कर लेते हैं ड्रॉ लाइन को। ये लग गई हमारी लाइन। इस लाइन को नाम देने, क्या सवाल बन रहा था, ये बन रहा था 2y + 9 = 23। ये हमारा बन रहा था सवाल। अब रह गया हमारा आखिरी सवाल, उसकी तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा आखिरी सवाल जिसमें y = 5/2। फिर फ्रैक्शन वाला आ गया, लेकिन फ्रैक्शन वाला सवाल देखिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसको हम डेसिमल में कर लेते हैं, डेसिमल में करके आसान हो जाएगा। अब डेसिमल में कैसे करें डिवाइड तो करना आता है ना, डिवाइड कर लें। चलिए मैं कर ही देता हूँ डिवाइड आपको। 5 अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, 2 2 4, 5 में से 4 निकाले 1, यहाँ डेसिमल लगा के 0 लगाएं, तो 2 5 10 हो गया सॉल्व। हमारा जो y का जो आंसर क्या आ गया 2.5। अब आसान हो गया ना ढूंढना लाइन पे। चलें अब इसको लाइन पे ढूंढते हैं कहाँ पर होगा। तो y जो है हमारा वो था 2.5 यानी पॉजिटिव का। ये y की लाइन है, ये पॉजिटिव की है, ये नेगेटिव की है। ठीक है, तो y हमारा पॉजिटिव 2.5 था, तो ये ऊपर होगा, तो ये 2 है, ये 3 है, 2 और 3 के दरमियान में, ये बिल्कुल दरमियान में होगा 2.5, बिल्कुल यहाँ पर 2.5। चलें जी अब जल्दी जल्दी से सवाल को सोल्व करते हैं। पहले नंबर पे हमारा x जो है वो 2 है और y जो है वो 5/2 है। 5/2 यानी 2.5। तो ये हमारे पास x 2 है और y हमारे पास ये 2.5, ये x2, और ये हमारे पास ये ऑलमोस्ट पॉइंट आएगा यहाँ से। इसको सीधा कर लेते हैं, ये यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कहाँ लगेगा। इसमें x 1 है और y 5/2 यानी 2.5। ये रहा x में 1 और y ये है, तो ये यहाँ पर पॉइंट लगेगा बिल्कुल इसके ऊपर, यानी यहाँ पर। ठीक हो गया, यहाँ पर पॉइंट लग गया। अब इसके बाद क्या पॉइंट है, वो बिल्कुल ये x जो है वो -1 और y जो है वही 5/2 यानी 2.3। ये यहाँ से सीधी लाइन ऊपर जाएगी और ये यहाँ पर लगेगी। अब x जो है तो वो -2 और y बिल्कुल 5/2 यानी 2.5 यहाँ पर लगेगी। पॉइंट यहाँ से देख लें, बिल्कुल यहाँ पर स्केल की मदद से देख लें। बाकी आप ग्राफ चार्ट पे बनाएंगे ना, बिल्कुल वो तो बिल्कुल लाइनें लगी होंगी। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब स्केल की मदद से लाइन लगा लेते हैं। लो जी ये हमारी लाइन भी लग गई। अब लाइन पे सवाल भी लिख देते हैं कि लाइन हमारा ये सवाल बन रहा था y = 5/2। इतना सा हमारा काम था बस। ठीक है, क्या था इसमें मुश्किल, क्या था, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ
जो बार जो आपके पास होता है ग्राफ पेपर, उस ग्राफ पेपर पे तो ये लाइनें लगाना इतना आसान है ना, एक दफ़ा आप ग्राफ पेपर पे लगाओगे ना, वो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। लेकिन मज़ा तो तब है ना जब आप वो ग्राफ पेपर के बगैर लाइनें लगा के दिखाओ, जिस तरह मैंने लगाई हैं। चलो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें फिर इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।